नमस्कार। आज हम प्रैक्टिस मैनेजमेंट सीरीज में एक वीडियो और लेके आए हैं। उसमें आपको बताया जा रहा है कि हमको क्लिनिक चालू करने के पहले जैसे मॉर्निंग में आपका टाइम है, आपको दिया है, आपने समय टाइम दिया है 11 बजे का। अब आपको जैसे क्लिनिक चालू करना है आज से, और आज आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं मरीज कैसे आने वाले आपको पता नहीं है। तो दोस्तों, इस कंडीशन में आपको क्या प्रिपरेशन करनी चाहिए उसके बारे में चर्चा करते हैं अपन लोग। तो सबसे पहले हम इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया है। हमने इसको क्लीनिंग में डिवाइड किया। क्लीनिंग में हम सारा क्लिनिक का जो क्लीनिंग रहेगा उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। उसके अलावा हम केमिकल स्टरलाइजेशन के बारे में बात करने वाले हैं, या उसके अलावा हम ऑटोक्लेव के बारे में बात कर रहे हैं। तो जैसे क्लीनिंग के बारे में जैसे अपन बात करते हैं, ये क्रॉस बात कर रहे हैं अपन। वैसे आजकल की परिस्थिति, अभी जो कोरोना का फैलाव हुआ है उसके हिसाब से तो हमको काफ़ी सारी चीज़ें तैयार करना है, पर अभी हम लोग बेसिक बात करते हैं कि इतना तो हमको तैयार रखना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले दोस्तों आपका क्लीनिंग की बात आती है। क्लीनिंग में आपको क्लीनिक में क्या क्या क्लीन करना है। क्लीनिक में आपको सबसे पहले फर्नीचर क्लीन करवाना है, फ्लोर क्लीन करवाना सबसे इंपॉर्टेंट है। फ्लोर का क्लीनिंग, फर्नीचर का क्लीनिंग, उसके बाद फिर आप इक्विपमेंट के क्लीनिंग पे आते हैं। तो जैसे फ्लोर के क्लीनिंग में आप रूटीन जो लाइजॉल या फिनाइल इस टाइप का केमिकल यूज करके आप फ्लोर का क्लीनिंग कर सकते हैं। साथ में आपको उसमें आपको 5% सोडियम हाइपोक्लोराइट का भी यूज कर लेना चाहिए। तो वो आप जो आपका मेड है, जो आपका क्लीनिंग करता है और साथ में मॉपिंग करता है, वो बहुत ज़रूरी है कि उससे मॉब अच्छे से करवाइए। मॉबिंग हो जाने के बाद अच्छे से सूखने दीजिएगा, उसके बाद ही आप काम चालू करिए। मॉबिंग जो है और क्लीनिंग ऑफ फर्नीचर जो है वो आपके वेटिंग में भी एप्लीकेबल है और आपके चैम्बर में भी एप्लीकेबल है। जहाँ आप पेशेंट देखने वाले हैं उसके आजू बाजू के, इसके लिए आप जैसे मान लीजिएगा जो केमिकल्स अवेलेबल है, जैसे आप जिससे रूटीनली जो क्लीनिंग करते हैं वो, और साथ में आप आजकल जैसे सोडियम हाइपोक्लोराइड ज़्यादा यूज़ करने को बताया जा रहा है। सोडियम हाइपोक्लोराइड, या फिर जैसे मैं उसके सॉल्यूशंस के बारे में मैं अगले वीडियो में बताऊंगा आपको, वो आप उसको प्रिपेयर करके रखिए। प्रिपेयर्स आपको करने हैं स्प्रे बॉटल। स्प्रे बॉटल में प्रिपेयर करके रखिएगा, डाइल्यूटेड फॉर्म में यूज़ करना होता है उसको। और वो स्प्रे बॉटल्स आपके स्टाफ को बताइएगा कि जो भी एरिया जहाँ आपका हाथ लगता है, मतलब पेशेंट के आजू बाजू का कंसल्टिंग टेबल हो गया या कुछ इक्विपमेंट्स हो गए, उसको उसके ऊपर स्प्रे करे वो। उसके अलावा वो जहाँ पे भी पेशेंट टच करता है उस जगह को उससे स्प्रे करें। साथ में आपको ध्यान में रखना है कि आपका डेंटल चेयर जो है वो भी उस तरीके से स्प्रे की जाए। स्प्रे करने के बाद आपको डेंटल चेयर को पोंछ लेना चाहिए और अगले बार फिर से एक बार स्प्रे करके छोड़ देना चाहिए। तो ये एक और क्लीनिंग हो गया। इसके अलावा जैसे मान लीजिएगा वंस इन अ वीक या ट्वाइस इन अ वीक, ये आपके इस्तेमाल के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको वाटर लाइन क्लीनिंग भी कर लेना जरूरी है। तो दोस्तों, वाटर लाइन क्लीनिंग क्या है, वाटर लाइन क्लीनिंग के बारे में बताऊंगा अगले वीडियो में। फिलहाल आप ध्यान रखिएगा, जो चेयर के अंदर की जो ट्यूबिंग्स होती है जिसमें पानी होता है, जो आपका डिस्टिल वाटर आता है, उसका क्लीनिंग करना होता है आपको। कुछ केमिकल्स होते हैं जो आपको वाटर बॉटल में डाल देना पड़ता है, उसका एक प्रॉपर फार्मूला होता है। वो प्रॉपर फार्मूला में उसको डाइल्यूट करके आपको बॉटल के अंदर डालना होता है। कुछ समय के लिए आपको हैंड पीस के थ्रू चलाना होता है, और आपके एयर वाटर सिरिंज के थ्रू चलाना होता है, और आपके स्केलर के थ्रू चलाना होता है। तो वो अपन अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे उसके बारे में। तो ये हो गया ग्रॉस क्लीनिंग, जिसमें आपने चेयर, फर्नीचर, वाटर लाइन क्लीनिंग इसके बारे में बात की। फ्लोर का क्लीनिंग, वेटिंग का क्लीनिंग इसके बारे में बात की। साथ में आपको डोर हैंडल्स और जिसको बार बार खोलते हैं वो चीज़ें, उसके बाद की जो स्विचेस है जिसमें बार बार बंद चालू करना होता है, वो स्विचेस को भी प्रॉपरली क्लीन कर लेना चाहिए। अब इसके बाद हम सीधा प्रिपरेशन पे आते हैं। प्रिपरेशन अभी हमको इंस्ट्रूमेंट पे प्रिपरेशन करके रखने हैं। तो इंस्ट्रूमेंट के प्रिपरेशन में जैसा आप जानते हैं केमिकल स्टरलाइजेशन जरूरी है। कुछ इंस्ट्रूमेंट जो हम क्लीन नहीं कर मतलब जिसको हम ऑटोक्लेव नहीं करते हैं, उसके लिए आप केमिकल स्टरलाइजेशन यूज कर सकते हैं। स्टरलाइजेशन सॉल्यूशन के बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। तो जो स्टरलाइजेशन है उसमें आपको कोल्ड स्टरलाइजेशन जो है उसमें आपको बर्स आपके क्लीन करने हैं। आपको उसमें हैंड इंस्ट्रूमेंट्स, आप रूट कैनाल ट्रीटमेंट के लिए जो हैंड इंस्ट्रूमेंट्स लगते हैं वो क्लीन करने हैं, रोटरी इंस्ट्रूमेंट्स क्लीन करने हैं, स्केलर को क्लीन करना है। तो ये सारी चीजें आपको केमिकल स्टरलाइजेशन में आती है। अभी ऑटोक्लेविंग में क्या जरूरी है। ऑटोक्लेविंग में जो हमको डायग्नोस्टिक इंस्ट्रूमेंट्स लग रहे हैं वो उसके सेट्स आप ऑटोक्लेव करें।
उसको आप पैकेट करके भी ऑटोक्लेव कर सकते हैं, बगैर पैकेट करके भी ऑटोक्लेव कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो हमारे ऑपरेटरी के लिए इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जो रेस्टोरेशन के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उनको भी आप एक ऑटोक्लेविंग का साइकिल में आप ऑटोक्लेव कर सकते हैं। साथ में जो आपके फॉर्सेप्स यूज होने वाले हैं उनको ऑटोक्लेविंग करना जरूरी होता है। दोस्तों, आप स्केलर टिप्स का भी एक बॉक्स बना के स्केलर टिप्स को भी ऑटोक्लेव करें, ताकि आप हर बार जब भी स्केलिंग करते हैं केमिकल स्टरलाइजर से आपको आपका स्केलर का हैंड पीस क्लीन करना है और टिप आपको इमीडिएटली बदल देना है। ये आप करवा सकते हैं। उसके बाद जो पॉलिशिंग ब्रशेस होते हैं वो भी आप केमिकल स्टरलाइजेशन में जा सकते हैं। इंस्ट्रूमेंट्स के अलावा जैसे आप वंस इन अ वीक या वंस इन अ 15 डेज आप आपके या वंस इन अ मंथ आपके इम्प्रेशन ट्रे भी आपको ऑटोक्लेव करके कंटेनर में रख देना चाहिए। तब वो दोबारा इस्तेमाल होंगे तब वो आप उसको केमिकली क्लीन कर लें और वंस इन अ मंथ आप उसको ऑटोक्लेव करें। उसके अलावा आपको ऑटोक्लेविंग में कुछ चीज़ें और बना के रखनी होती है। जैसे आपको गॉज पैड्स बना के रखने होते हैं, सिंपल गॉज बना के रखने होते हैं। कॉटन भी आप अगर आप यूज करते हैं तो कॉटन के बॉल्स भी बना के उसको ऑटोक्लेव करके रखने होते हैं। तो ये दोस्तों आप अपने इस्तेमाल के हिसाब से वंस इन अ वीक आप इसको छोटे ड्रम्स भी बना के आप अलग रख सकते हैं। ध्यान रखिएगा ये सारी चीजें प्रिपेयर्ड होना बहुत जरूरी है अपने पास। आपके पास प्रिपेयर्ड नहीं रहेंगी, आपके पास स्टोरेज नहीं रहेगा इन चीजों का, तो फिर आपको टाइम पे जो आप इंस्ट्रूमेंट मांगने लगेगा आपको रिक्वायर्ड रहेगा, या हमने कॉटन यूज किया है या गॉज यूज किया और अगर वो ऑटोक्लेव नहीं है तो इट इज नॉट गुड, है ना। आजकल की डिसीज, नए नए डिसीजेज हो रहे हैं और ये कोरोना के चलते तो और बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम इन चीजों का ध्यान रखें। तो ये चीजें हो गए। फिर उसके बाद आपके जो हाथ पोंछने के नैपकिन है और पेशेंट के ड्रिप्स है, इसको भी आप यूज के हिसाब से आप उसके नंबर ऑफ चीजें अवेलेबल करें आपके यहाँ, और उसको भी आप प्रॉपरली वॉश करके ऑटोक्लेव कर सकते हैं। अगर तो बहुत जरूरी है तो ऑटोक्लेव करिए, और यदि नहीं कर पाते तो कम से कम उसको प्रेस कर लेना बहुत जरूरी है। थोड़ा गर्म प्रेस से आपको अच्छे से उसको 2 टाइम्स अच्छे से प्रेस कर लेना चाहिए कपड़े सूख जाने के बाद। मतलब ड्रेप्स आपने यूज किया, नैपकिन यूज हुए, वॉश होके चले गए, वॉश होके सूख गए, उसके बाद आप या तो ऑटोक्लेव करिएगा, और अगर पॉसिबल नहीं है तो आप सादा प्रेस भी करवा सकते हैं। तो ये चीजों का ध्यान रखना है। अभी जैसे कुछ मेरे नए प्रैक्टिशनर दोस्त मुझे बोलते हैं कि भाई सर आप हमें बताइए कि हम इनिशियली किस तरह का ऑटोक्लेव खरीदें, क्या हम ट्रेडिशनल कुकर वाला ऑटोक्लेव खरीदें या जो आजकल फ्रंट डोर लोडिंग या बी टाइप भी ऑटोक्लेव है वो खरीदना जरूरी है। तो दोस्तों, कई सालों से जो हमारे मेडिकल फ्रेंड्स हैं, जो हमारे जनरल सर्जन्स हैं, पिछले कई सालों से सिंस देयर बिगिनिंग वो ये ट्रेडिशनल कुकर वाले ऑटोक्लेव का इस्तेमाल करते हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि कुकर वाला ऑटोक्लेव इस्तेमाल करना कोई गलत है। और आप इनिशियली कम बजट अगर है आपका, कम बजट ही रहता है शुरुआत में, नए प्रैक्टिस में हम एकदम एक साथ सारी चीजें इन्वेस्ट नहीं कर सकते, तो उस कंडीशन में आपको कुकर वाला ही ऑटोक्लेव यूज करना चाहिए। और साथ में अगर आप हो सके तो उसमें आप डिस्टिल वाटर का प्रयोग करें। डिस्टिल वाटर का प्रयोग करने से आपकी बहुत सारे हेडेक कम हो जाते हैं। मतलब आपके इंस्ट्रूमेंट्स खराब नहीं होते, आपका ऑटोक्लेव अंदर से खराब नहीं होता है। तो आप वाटर डिस्टिलर खरीद लें, और वाटर डिस्टिलर से आपकी क्वांटिटी के हिसाब से, रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप डिस्टिल वाटर रेडी रखिए और वो ऑटोक्लेव के लिए इस्तेमाल करें। तो डिस्टिल वाटर यूज करते हुए आप वाटर को टॉप अप कर सकते हैं। आपको टैप वाटर यूज करते हो तो आपको बार बार वो वाटर चेंज करना पड़ता है। तो ये सारी चीजों का ध्यान रखिए। क्लीनिंग और इंस्ट्रूमेंट की तैयारी दोस्तों इसलिए करना जरूरी है, आप ये समझ के इंस्ट्रूमेंट की तैयारी कीजिए कि अभी आने वाला पहला पेशेंट आपके क्लोज रिलेटिव है, आपके फादर आने वाले हैं या आपकी मदर आने वाली है या आपकी बहन या भाई, आपको उसको एग्जामिन करना है, उसका ट्रीटमेंट करना है। तो आपके पास इंस्ट्रूमेंट कैसे तैयार होना चाहिए। अब इसमें आप एक चीज कर सकते हैं, जो हैंड पीसेस है, हैंड पीसेस में आप देख सकते हैं कि आप अगर पॉसिबल है आपको तो आप इनिशियली 3 या 4 हैंड पीसेस खरीदें, भले ही कम कॉस्ट के हैंड पीसेस खरीदें, और सबको ऑटोक्लेव करके रेडी रखिए। और जैसे मान लीजिएगा आपने एक दिन में 3-4 हैंड पीसेस अगर आपके यूज हो गए, और आप उसके बाद अगर केस है तो आप ऑटोक्लेव कर लीजिएगा, या फिर पेशेंट को बता दीजिएगा, नेक्स्ट अपॉइंटमेंट दीजिएगा जिसमें आप फिर से फ्रेश ऑटोक्लेव हैंड पीसेस यूज करेंगे। तो दोस्तों, ये बहुत जरूरी है शुरुआत के प्रैक्टिस में कि आपके हैंड पीसेस, एयर रोटर हैंड पीसेस जो है कम से कम 3 या 4 होने चाहिए आपके पास। तो इन सारी चीजों का ध्यान रखिएगा और इस तरह से प्रिपेयर कीजिएगा ताकि आपको अपने ब्लड रिलेशन का ट्रीटमेंट करना है। ठीक है।